हेलो भाई, लाइव हो गए हैं। कहाँ तक कल ख़त्म किया था वीडियो में? मुझे याद है रेशियो प्रोपोर्शन चल रहा था। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के आगे आने वाले क्वेश्चंस को लेंगे। बीच के क्वेश्चन मैंने कुछ स्किप कर दिए हैं क्योंकि बीच के क्वेश्चन एक ऐसे कॉन्सेप्ट से हैं जिसके लिए आपकी एक अलग वीडियो लेक्चर आनी चाहिए और बीच में उसको नहीं लाया जा सकता है। उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के थ्रू में एक पूरा फ्लो डालना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट और बेसिक सारे यहीं से कवर कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जिससे कि आपको आसानी होगी। यार, बिहार पीसीएस के बच्चे, यूपी पीसीएस और तमाम प्री के बच्चे जो कि हर वो आयोग का एग्ज़ाम देते हैं, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देते हैं और उनसे प्री क्लियर नहीं हो पा रहा है। हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं जो कि प्री में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, जिनकी पूरी पूरी संभावना है। एंड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड अपॉन द प्रोबेबिलिटी फॉर देम टू कम इन द एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आगे और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिनकी सवालों की भरमार हर एग्जाम में होती है वो लेंगे। आ जाओ, सवाल नंबर 62, 61, 62। क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो। इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म इज 70 एंड दैट ऑफ सेकंड एंड थर्ड इज 3.5y। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर बता दूं। सी एंड देखो। ओके ओके भाई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो वो क्या है। कौन सा डिजाइन बना ले? स्क्वायर बना ले, स्क्वायर बना लेते हैं। सबसे पहला, उसके बाद ये दूसरा और अंततः ये तीसरा। अब आप पूछोगे सर ये 3 ब्रैकेट क्या हो गया? भाई मैं इसमें लूडो तो खेलूंगा नहीं, आपको बताता हूँ क्या करूंगा मैं इसका। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली लेक्चर में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया था कि मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल और फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम की एक चिड़िया होती है। उस चिड़िया को आपको पकड़ना है। उस चिड़िया को अगर आपने पकड़ लिया तो समझ लो आपने जॉब पकड़ ली। मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक। एक होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्लियर? एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ओके, ये 3 चीज आप समझ गए कि ये क्या होती है। यानी कि मीन, मीन मतलब तो हमें पता ही है, दो कोई वैल्यू दी हो, उन दोनों के बीच की अगर कोई चीज है तो वो मीन हो गई। 3 मतलब 2 कोई दिया है, हमें तीसरा उसमें जोड़ना है, यानी तीसरा खींच के लाना है, घसीट के लाना है, पकड़ के लाना है। 3 कोई चीज दी हो तो चौथा निकालने का मतलब होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। यहां तक क्लियर? अब आप कहोगे सर एकदम क्लियर। मान लो मीन प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है बताओ? वी वी मीन मतलब कोई भी 2 चीज अगर दी हुई हो और उसके बीच की अगर मुझे कोई चीज निकालनी हो, यानी कि अगर मेरे पास ये दिया है ए, ये घटिया राइटिंग तुम जाती क्यों नहीं हो, ए और बी। मीन प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल भाई होता है कि अगर मैं ए के बीच में एक्स लगाऊं और वो प्रोपोर्शन है किसके? वो प्रोपोर्शन है किसके? एक्स और बी के। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? ये भाई मीन प्रोपोर्शनल का पढ़ा रहा हूं। लाइन सीधी बनाना मेरा धर्म है, कर्तव्य है, तो मैं सीधी लाइन ही बनाऊंगा। ठीक, देखो, अगर ये 2 चीज कोई दी हुई है मेरे पास, कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लो, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा, आसान होगा, क्वेश्चन देखते 2 मिनट में लगा दोगे।
तो ये चीज मुझे निकालनी है, यानी एक्स ए और बी के बीच की एक्स क्या होती है, मीन प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। तो एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए है, एक्स है, और ठीक है। तो भाई आप याद होगा कि जब भी रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका इससे होगा और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक, फर्स्ट का फोर्थ से और थर्ड का सेकंड से। ये होने का मतलब क्या है, ये होने का मतलब ये है कि ये हम क्यों करते हैं ये भी समझा दूं। ए रेशियो एक्स ऐसे लिख लेंगे, इन प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, मैंने बताया था एक्स रेशियो बी। मुझे क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इधर चला जाएगा, बी इधर आ जाएगा, यानी ए बी कितने के बराबर हो गए, एक्स स्क्वायर के। लेकिन निकालना क्या है मुझे, निकालना है मुझे एक्स। तो एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, रूट ओवर ए बी। ये किसका फॉर्मूला है, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला है, ठीक, समझ गए। एक्स इक्वल टू ए बी। अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी मीन प्रोपोर्शनल समझने में, यानी कि मीन प्रोपोर्शनल एक्स इक्वल टू होता है, रूट लगा दो, और अगर जो भी वैल्यू दी है ए बी वो होता है। अब आ जाओ थर्ड प्रोपोर्शनल पे, इसको नोट करते रहो भाई, नोट करोगे तो समझ में आएगा कि ये कैसे आया, ठीक। सीधी लाइन फिर बना लिया। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब कि दो तो मेरे पास दी हुई है, दो कोई भी चीज दी हुई है, मुझे तीसरी लानी है। मान लो कि एक गर्लफ्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड है। अब बॉयफ्रेंड की शादी हो गई तो वो तीसरी प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक। तो गर्लफ्रेंड उसके साथ कैसे एडजस्ट करेगी भाई, देखो, मान लो कि ये दिया है ए रेशियो बी, ओके, ए रेशियो बी है, जिसमें बी जो है उसका बॉयफ्रेंड है, ए गर्लफ्रेंड है, समझ गए। अब बी गया और उसने शादी कर ली, किससे, एक्स से। अब एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो कैसे निकलेगी। पहले तो ए बाई बी लिखेंगे बराबर बी बाई एक्स लिखेंगे। एक्स मुझे निकालना है तो मैं एक्स को इधर ले जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बी का बी से होगा तो ये क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो मतलब अगर मेरे पास दो वैल्यू दी हुई है ए और बी, यानी कि दो नंबर दिए हुए हैं जो कि पहले और दूसरे प्रोपोर्शनल हैं, और उनके बीच में मुझे तीसरा प्रोपोर्शनल उनके बाद निकालना है, यानी कि मैं वो और एक और, ठीक। एक मूवी आपने देखी होगी, मैं मेरी पत्नी और वो। एक मूवी और है, मैं मेरा पति और वो। ओके, ये हो गई क्या, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू। क्या हो गई, थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो गई भाई बी स्क्वायर बाई ए, ठीक। अब आ जाओ फोर्थ प्रोपोर्शनल नाम की क्या चिड़िया है, बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है वह चीज है, मान लो कि मेरे पास ए दिया है, मेरे पास बी दिया है, मेरे पास सी दिया है, और फोर्थ निकालना है यानी एक्स निकालना है, ठीक है। ओके, मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, तीन लोगों का आपका ग्रुप है। अब आपको चौथे मेंबर के लिए जगह बनानी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो स्कूल के ग्रुप में यार बाहर के लोगों को एंट्री दी नहीं जाती है, लेकिन अगर बात तो यार स्कूल के दोस्तों में ही है, जिसकी दोस्ती स्कूल तक हो गई हो गई, जिसकी दोस्ती स्कूल तक नहीं हुई उसके बाद तो सिर्फ बस खाली काम वाले लोग ही मिलेंगे। ओके, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, ए बाई बी होगा और इधर सी बाई एक्स होगा। क्या होगा, ए बाई बी होगा, सी बाई एक्स होगा। अब मैं एक्स इधर ले जाऊंगा तो क्या बी सी बाई ए नहीं होगा, एक्स बराबर, आप कहोगे सर बिल्कुल बी सी बाई ए तो होगा ही होगा। ओके, ये हो गई फोर्थ प्रोपोर्शनल, और यहां चुपचाप लिख लो, चुपचाप लिखना एक्स इक्वल टू बी सी बाई ए, ठीक। तीन चीज आपको पता है, मीन प्रोपोर्शनल एक्स इक्वल टू अंडर रूट में ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन, थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, फोर्थ प्रोपोर्शनल
बी सी यानी कि दूसरा और तीसरे के प्रोपोर्शनल की वैल्यू डिवाइडेड बाई पहले प्रोपोर्शनल की वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बताओ आगे चला जाए। देखो ये तीनों फॉर्मूला क्या यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताना। आप कहोगे ये तो बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया, पैकअप। लेकिन मैं बता दूं आपको, पैकअप का भी ये समय नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो आंटी पुलिस भी नहीं बुलाई है। आ जाओ। ओके, ये क्वेश्चन हम थोड़े बाद में लेंगे, इसके पहले हम बेसिक क्वेश्चंस करते हैं। 63 62 याद याद रहना कि 62 मुझे फिर से कराना है। यहां क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 23 एंड 31। यानी कि ए ये है, बी ये है, मुझे सी निकालना है, यानी कि सी निकालना है। ठीक, सी मैं कैसे निकालूंगा, दिमाग से, पेन से, बोर्ड से, क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इससे पहले। मैंने अभी बताया था कि सी की वैल्यू निकालना या थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास ए दिया है, बी दिया है, फिर यहाँ बी और ये सी है जो मुझे निकालना है। तो ए बी क्या है, 23 है, 31 है, 31 है, और सी निकालना है यानी एक्स लिख लो इसको। अब मैं क्या करूंगा, गधों वाले तरीके से, फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, एग्जाम में मैं ऐसे ही आ गया हूँ, मुंह उठाया बेशर्मों की तरह, चप्पल पहना, बोला यार फॉर्म में 100 रुपए तो दिया ही है, चल के एग्जाम देने में क्या खराबी है। यार ये जो 40 लाख 50 लाख का फॉर्म देखते हो, ये देख के कभी घबराना मत। इनमें से वो लोग बहुत होते हैं, एक वो आपने सुना होगा कि भाई आरओ के पेपर में 10 लाख फॉर्म भरे गए जबकि सीट 400 है। पूछा यार ये बताओ आरओ का मतलब क्या होता है, तो बोला रेडियो ऑपरेटर। तो बोला कि अच्छा, तो ए आर ओ का मतलब क्या होता है, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर। ऐसे लोग भी होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं, जो आर ओ को रेडियो ऑपरेटर और ए आर ओ को असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर समझ के एग्जाम दे आते हैं। अच्छा ओके भाई, मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं जो लोको पायलट में एग्जाम देने ये आते हैं कि लोको पायलट मतलब वो पायलट जो प्लेन उड़ाता है। ठीक, रेलवे का एग्जाम तो भाई लिटरली एक लड़का ऐसा बोलता है कि सर मैं यहाँ पे लोको पायलट बनने आया हूँ। वो बोला लोको पायलट बनने आया हो, अच्छा उसके बाद क्या करोगे, तो बोला सर लोको पायलट बनूंगा और सीधा प्लेन उड़ाऊंगा। वो बोला अच्छा। एक आपने देखा होगा वीडियो में, मथुरा में ट्रेन प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई, ये वही लोको पायलट है जो प्लेन चलाने के लिए लोको पायलट का एग्जाम दिया था और प्लेटफॉर्म पे ट्रेन चला दिया। अच्छा हुआ ट्रेन रुक गई, वरना वो उसे सच में जहाज बना देता। ओके, अब देखो यहाँ क्या, कैसे आप आगे इसको बढ़ाओगे, 23 लिखोगे, 31 लिखोगे, गधों वाला तरीका देखते जाना क्योंकि गधे इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। एक्स की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 31 इंटू 31 डिवाइड बाई 23, ये तरीका मैं लूंगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। थर्टी वन इंटू 31 करूंगा तो क्या आएगा, लास्ट में तो 1 ही आना चाहिए क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट 1 है, 1 है। 23 नीचे 1, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 31 दो बार है। 21 हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कम ही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि एक यही ऑप्शन सही है, 961/23। ठीक है गधों, नालायकों, मूर्खों, मेरे वीर जवानों, मैथ के योद्धाओं, समझ में आ गया कि ये तरीका है आपका मजदूरों वाला, रगड़ रगड़ के करने वाला। जो आरओ का पेपर असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर बन के गया होगा देने, वो ऐसे लगा के आएगा। अब देखो कि जो ओरिजिनल वाला आरओ बनने गया होगा वो कैसे लगा के आएगा। उसको फॉर्मूला सीधा याद है कि थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि 31 का स्क्वायर करेगा और ए क्या लिखेगा नीचे, ए लिखेगा 23। यहाँ देखेगा ऑप्शन में कौन सी 23 आ रही है नीचे, लेकिन 31 स्क्वायर है तो सीधा 961/23 करेगा। अगला सवाल समझ में आ गया 63। अगर भाई वो भी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो कि 31 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, बहुत बहुत सॉरी है आपसे।
इधर लुक करो, लुक करने पे तुम्हें क्या लुक आ रहा है, द थर्ड प्रपोजल। क्वेश्चन देखो तो इतना भारी भरकम क्वेश्चन लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में। अब जो लोग मैथ लगाते हैं उनके लिए तो ये मिक्स फ्रैक्शन काफी टफ हो गया। एग्जाम में वो तुक्का मारने पे उतर आएंगे, दिखा देंगे कि उनकी औकात क्या है, मिक्स फ्रैक्शन देखते ही वो क्वेश्चन छोड़ देंगे। लेकिन हमें अपनी औकात नहीं दिखानी है, हमें क्वेश्चन को उसकी औकात दिखानी है। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 7 1/5 दिया है। मैं आपको पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ 7 1/5 क्या होता है। 7 को इंटू करेंगे, फिर और ऊपर जाएंगे तो प्लस कर देंगे। 7 5 35 +1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर यानी हर वही रहेगा, अंश में ये चेंजेस होंगे यानी 36/5। ठीक है। इंग्लिश के वर्ड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हिंदी में प्यार प्रेम और व्यवहार से अंश बटा हर बोला जाता है। ठीक, 36/5 आ गया इसकी वैल्यू। समझ गए इसको सॉल्व करना। गणित एक बोरिंग सब्जेक्ट है, आओ इसे मिलकर इंटरेस्टिंग बनाएं। कुछ कदम आप बढ़ाओ, कुछ कदम हम बढ़ाएं और पढ़ाई से दूर भाग जाएं। ऐसा नहीं करना, पढ़ाई की तरफ भागना है। ठीक, ये हो गया क्या 36/5। ए आपका ये है, बी क्या है 11 है। यहां तक क्लियर। मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है, जो कि मेरे पास है नहीं। अब मैं दिमाग लगाऊंगा अपना, अपने भेजे के घोड़े को दौड़ाऊंगा, कहूंगा जा अब घास बहुत चर ली, अब दौड़ने का समय आ गया है तेरा। और फॉर्मूला याद करूंगा कि फॉर्मूला क्या था भाई। सी निकालने के लिए b² ही तो था, यानी 11 का स्क्वायर बाई 36/5। क्लियर, ओके। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 डिवाइड बाई 36/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 121 इंटू 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है, क्लियर कट, सब मामला समझ में आ गया। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन से क्या हम सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन से। आप कहोगे नहीं सर यहाँ तो सारे ऑप्शन ही सेम है, डिनोमिनेटर 36 36 36 36, तो ये तो हम डिनोमिनेटर से नहीं निकाल सकते, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 605/36। क्लियर है भाई। सबसे पहले 605/36 किससे कटेगा, 36 1 जा कितना बच गया 24, और ये होगा 235, यानी कि मैं इसको 6 बार तो कम से कम लेके जा ही सकता हूं। अगर मैं 36 को 6 6 36 और 6 18 3 216, नहीं 6 बार भी नहीं ले जा सकता हूं, मैं 5 बार ले जाऊंगा, यानी कि 15 29/36 इसका सही उत्तर है। बताओ कि एक बार डिवाइड करके चेक कर ही लेता हूं यार, क्या पता मेरे डिवीजन में कोई गलती हो जाए। 36 से करना है, एक बार जाएगा, क्या बचेगा 4, इधर क्या बचेगा 2, 245 था यार। अब इसको 6 बार तो ले ही जा सकता हूँ, 30 21। ठीक, ये जो है कि आपका 16 31/36 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या सबने सही उत्तर निकाला है, किसी ने दक्षिण पूर्व व पश्चिम तो नहीं निकाल दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखें। चलो तुम जाओ तुम आओ। सवाल नंबर 65, फिर से थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल। यार देखो, इसके लिए मैंने अलग अलग 50 क्वेश्चन डाले हुए हैं शीट में। 50 क्वेश्चन से भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना, क्योंकि ये थोक के भाव में आने वाले क्वेश्चन है, होलसेल में क्वेश्चन आते हैं ये वनडे एग्जाम्स में। मान लो कि आपके एग्जामिनर ने 10 से 15 क्वेश्चन डाल दिए आपके कुछ पेपर में जो कि टफ है। अब वो कोई ऐसे क्वेश्चन डालेगा कि देखने के लिए कि बच्चे के फॉर्मूला कितना सही है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन लगाने की स्पीड कैसी है वो पता चलेगी किससे, इससे। ओके, डेसिमल देख के बिल्कुल भागना नहीं है, समझना है कि ये तो मेरे बाएं हाथ की इस उंगली का खेल है। मेरे पास ए और बी दिया हुआ है, मुझे सी निकालना है। मतलब कि मेरे पास ए दिया है, मेरे पास बी दिया है, मुझे सी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन मार्क थोड़ा सा कैजुअल बन गया,
इसको सही से बनाते हैं। ठीक, सी मुझे निकालना है। ओके, सी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, बी का स्क्वायर कर दूंगा, यानी कि 0.45 का स्क्वायर कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा किससे, ए से, क्योंकि फॉर्मूला तो भाई यही होता है, बी स्क्वायर बाई ए, सी निकालने का। ए क्या है, 0.25। समझ में आया? बताओ आया या नहीं आया? बी स्क्वायर बाई ए है जिसका फॉर्मूला, बताओ समझ में आया या नहीं आया? समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने पर मुझे काला साया दिखाई दिया। 45 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1600। अगर 40 का 1600 होता है तो, और 50 का 2500 होता है, तो 45 का उसके बीच में होना चाहिए, यानी कि एंड में 5 ही आना चाहिए, यानी कि 2025 आना चाहिए। ठीक, लेकिन पॉइंट 2 के बाद है, तो यहाँ पॉइंट 4 के बाद हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। अगर यही हम अंडर रूट लेते तो पॉइंट 1 के बाद आ जाता, क्योंकि एक पॉइंट कम हो जाता, 2 पॉइंट है तो आधा हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 पॉइंट के बाद है तो 4 बार हो जाएगा, 25 यहाँ 25 ही रह जाएगा, और यहाँ 2 पॉइंट तो था ही। अब या तो इसको पॉइंट रख के सॉल्व करो, या तो इसका पॉइंट हटा दो, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहे कुछ भी हो, मैं इसको कहूंगा कि अगर जो एडवांस है, अल्ट्रा प्रो मैक्स है, वो तो पॉइंट हटाए बिना सॉल्व कर दे। 25 इसको 8 बार काटेगी, फिर 1 बार काटेगी, 0.81 इज द राइट आंसर। और अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स नहीं है, प्रो मैक्स नहीं है, ना प्रो है, तो आप कुछ मत करिए, आप इसको डेसिमल हटा के सॉल्व करिए, यानी कि 2025 इसको, ठीक। अब यहां अगर डेसिमल होता, यहाँ 2 पे डेसिमल होता, तो यहाँ पे 2 डेसिमल बच जाता, लेकिन और 2 डेसिमल बढ़ाया है तो नीचे 2 जीरो और बढ़ा लेंगे। अब 2500 तो यार जाहिर सी बात है कि 2025 से बड़ा है, तो जब मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं, तो इसको कहता हूं कि आप सही से डिवाइड करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 2500, 2500, 2000 की नोट बंद हो गई यार। कुछ लड़कियां थी, कहती मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है। एक बार एक इंसान ने पूछा तुम्हें पिंक कलर में क्या चाहिए, वो बोली कि पिंक कलर की 2-2 हजार की नोट दे दो। भाई उस दिन के बाद से वो लड़की दिखाई नहीं दी है। बताना अगर किसी को ऐसी लड़कियां दिखाई दे तो। ओके, तो यहां पर भाई देखो, एक बार तो डिवाइड नहीं होगा, एक से कम ही होगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डेसिमल लगा लूंगा और इसको यहाँ पे 0 लगा लूंगा, यानी कि अब ये क्या बन गया है, ये बन गया है 0, यहाँ लगा लिया, ठीक। अब ये 20,250 रुपये बन गए हैं, रुपए नहीं मतलब 20,250 बन गया है। अब ये कितनी बार जाएगा, 8 बार, फिर 1 बार, ठीक। ये हुआ इसका डिवीजन का टेक्निक, यानी कि फिर से घुमा फिरा के 0.81 इज द राइट आंसर। एम आई राइट और एम आई राइट, क्या मैं सही हूं या मैं सही हूं? क्योंकि या तो मैं सही हो सकता हूं या तो मैं सही हो सकता हूं, गलत मैं हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। गलत मैं एक कंडीशन में बस खाली होता हूं, और वो है कि जब मैं सही नहीं होता हूं, ठीक। क्योंकि देखो, लड़के अपनी गलती और लड़कियां अपनी हार कभी नहीं मान सकती। लड़कियां और औरतें हार तभी मानती हैं जब वो हार सोने का या हीरे का हो। अगर हार सोने या हीरे का नहीं है तो वो लड़कियों की हार हो ही नहीं सकती, फिर वो जीतेंगी ही जीतेंगी। समझ गए? ये जीवन का रूल है। कमाओ, मेहनत करो, जॉब लो और हार दो, हराओ उन्हें, हराओ और बोलो कि ये लो
सोने का हार है, अब हार मान लो अपनी। ठीक, सवाल 65 समझ में आ गया होगा आपको। 65 देख के मुझे चिकन 65 की याद आ जाती है यार। आ जाओ सवाल नंबर 6 यानी कि 12 यानी कि 66। व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2√3 एंड 6√5? फिर से यहाँ तीसरे, ये दो लोगों के बीच में तीसरे को घुसाना जरूरी है क्या? क्या मेरे मैथ, ये क्यों किया तुमने? मैथ एक बहुत अजीब जगह है, ए वेरी स्ट्रेंज प्लेस, ए वेरी स्ट्रेंज थिंग, जहाँ पे रामू 50 किलो आम फालतू में खरीद लेता है, जिसमें से 70 किलो खराब भी हो जाते हैं। अब बताओ रामू का घाटा कितना हुआ? अरे वो रामू है कि गधा है कि वो 50 किलो आम खरीद लिया खाने के लिए? यार रामू नाम के इंसान बुरा मत मानना, अगर मान गए हो तो कोई बात नहीं। ओके, अब देखो इसमें थर्ड प्रपोजल में कैसे घुसेड़ देता हूं, ठूंस दूंगा इसमें थर्ड प्रपोजल है, कैसे ठूंस दूंगा। ए ये है, बी ये है, सी निकालना है मुझे, फिर से सी निकालना है। तीसरे इंसान को घुसाना 6√5 का मैं स्क्वायर कर लूंगा, क्योंकि बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ए क्या है? 2/3। बताओ इतना समझ में आया या नहीं? क्योंकि सी का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ही तो होता है। 6 स्क्वायर हो गया 36 और √5 का स्क्वायर हो गया 5। 36 इंटू 5 डिवाइड बाई 2√3। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो मल्टीप्लीकेशन बहुत टफ होगी, और मैं क्या करूं, मैं क्या करूं देवा? देवा तुम कुछ मत करो, तुम्हारा देवा करेगा। सबसे पहले देखो, क्या यहां पर मैं 2 से 36 को नहीं काट सकता 18 बार? आप कहोगे एकदम एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, थैंक यू। और कुछ भी होता है क्या? वेलकम। क्या बचा मेरे पास? 18 इंटू 5 डिवाइड बाय √3। ओके, ओके है ना? बताओ, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स जो लोग नहीं है उनके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। 18 को मान लो कि मैं यहां पर यानी कि अंडर रूट में 12 दिया है, तो क्या मैं है 2 × 2 4 × 3 कर सकता हूँ। एलसीएम निकाल लूंगा, जो दो कॉमन है बाहर आ गया, जो कॉमन नहीं है 2√3। अगर यह चीज अगर 45 है अंडर रूट में, वैल्यू बढ़ा दिया मैंने थोड़ी, तो क्या यहाँ पे 3 × 3 × 5 लिख सकता हूँ। 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 3 सॉरी 5 रूट आ जाएगा। क्या उसी सेम प्रकार से मैं इसको अगर रूट में ले लूं, तो मैं इसको क्या लगाऊंगा? मैं इसको लगाऊंगा आ, 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 मैं इसको क्या लगाऊंगा भाई? 3 3, मैं इसको क्या लिखूंगा? 18, सॉरी 18 है। अब मैं √3, नीचे √3 है ना, तो √3 लाना जरूरी है। √3 × √3 क्या होता है? 3 ही होगा, सिंपल है। अगर मैं 18 को ब्रेक करने की कोशिश करूं, यानी 6 × 3 कर लूं, और 6 × 3 की जगह √3 भी कर सकता हूं मैं। √3 बराबर √3। तो आप कहोगे ठीक है, 6 × √3 × √3 × 5 डिवाइड बाई √3। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको डिवीजन और रूट का डर खत्म हो जाए और आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सको। √3 से √3 कट जाएगा, 6 × 5 कितना हो जाएगा? 30, और अंदर √3 यानी कि 30 √3। रूट 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 आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फाइनल 5वां टेस्ट मैच था, वहां पे भी एक रूट है जिसका नाम जो रूट है। रूट कौन सा? जो रूट, वो रूट, जो रूट, ये रूट, जे रूट। ठीक, सवाल नंबर 66 आपको समझ में आ गया।
67 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे रहा। ये इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9। यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन ने आपके साथ खिलवाड़ कर दिया, मजाक कर दिया, थू थू कर दिया आपके मुंह पे। ये लो, जाओ निकाल लो, फॉर्मूले से निकाल सकते हो तो। आपने कहा मैं इतना बेवकूफ तो नहीं, मैं तो 2 मिनट में निकाल दूंगा। हनी हनी, सी की जगह ये दिया हुआ है, थोड़ा डार्क कर लो यार। बी की जगह ये दिया है, ए की जगह ये दिया है। आपको पता है सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए होता है, यानी कि 3a + 7 इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। क्या ये क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ। आप कहोगे बिल्कुल क्लियर हो गया। 3a + 7 42 इंटू 42 डिवाइड बाई 9। आप कहोगे ठीक है, यहां तक तो एकदम क्लियर है। 14, कलर बदल लूं नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 14 3 बार काटेगा, और 3 14 बार काटेगा यार। 14 बार काटेगा, 3 3 बार काटेगा, 3 इसको फिर 14 बार काटेगा। ठीक, 14 का स्क्वायर होता है भाई 196। 196 हो गया ये, यहां तक क्लियर। 3a + 7 इक्वल टू 196, यानी कि 3a + 7 196 के बराबर है। तो 3a किसके बराबर हो जाएगा? 7 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा 189 के, यानी कि a किसके बराबर है? a 189 डिवाइड बाई 3 के, यानी कि एक की वैल्यू क्या आ गई? 63। क्या यहां पे आंसर में दिया है? बिल्कुल दिया है, क्यों नहीं देगा? आखिर तुम्हें आंसर तो निकालना है, थोड़ी देर लगेगी। सवाल क्लियर है? 67, आगे चलें 68 पर। यूं ही चलो चल रो, यूं ही चलो जाए। द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी, यहाँ यहाँ यहाँ। ना, तू ना पैबा। ये क्या है? बी है। ये क्या है? तो ए को ए ही लिख दिया इसने। ठीक, सी निकालना है मुझे। भाई मैं तो दिमाग वाला हूँ, हाय। तुम चाहे हो ना हो, मैं तो चुपचाप इसको बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। यानी कि सी निकालने के लिए मैं बी पे पावर 4 बटा 4a की स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कर दूंगा। ये क्या हो जाएगी? बी पे पावर 8। देखो, एक पावर वाली चीज आपको समझा दूं, अल्ट्रा प्रो मैक्स तो आप हो नहीं, इसीलिए आपको थोड़ी तो जरूरत पड़ेगी इसकी। क्या होता है तरीका? मान लो यहां पर a पे पावर 2 दिया है और ब्रैकेट, अब ये तो जो है कि प्लस हो जाएगा a पे पावर 4। ठीक, अरे सॉरी प्लस कर दिया ना, इंटू होगा ना, ये इंटू हो जाएगा। ठीक, उसी तरह मान लो कि b पे पावर 6 दिया है, ऊपर 3 दिया है, तो b पे पावर क्या हो जाएगा? 18। ओके, तो मेरे अल्ट्रा प्रो मैक्स ना होने वाले बच्चों, मैं यहाँ आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स ही तो बनाऊंगा। 16a² 16a² डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक, सी की वैल्यू आ गई क्या? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, और सी की वैल्यू आ जाएगी बी पे पावर 8 डिवाइड बाई, ए दिया है ना यार। ए ए से तो 16a बचेगा, यानी कि बी पे पावर 8 डिवाइड बाई 16a। क्या यहां पर कुछ गड़बड़ है? क्या यहाँ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है बताओ। हुई हुई,
फिर से सॉल्व करते हैं। शायद सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई होगी, बिना गड़बड़ी के क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आ सकता। ऑप्शंस तो सारे यही दिए हुए हैं, सॉल्यूशन हमें निकालना है। हर समस्या का हल मिलेगा, कल बोल रहा हूँ। सी की वैल्यू निकालनी है मुझे, जिसकी वैल्यू बी की दी है 4a डिवाइड बाई ए। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक। तो b पे पावर 8 हो जाएगी, नीचे हो जाएगा 16a²। इस बार सिस्टम से चलते हैं, a/1, ए को मैं a/1 लिख सकता हूँ, यानी कि b पे पावर 8 हो गई, 16a² हो गई, 1 ऊपर आ गया और a नीचे चला गया। b पे पावर 8 हो गई, 16a³ हो गया। आ गए ना, क्यों नहीं आ रहे थे तुम, रूठ गए थे मुझसे। भाई ये क्वेश्चन आ ही गया, कह रहा था मैं नहीं आऊंगा, घसीट के ले आया हूं, लेकिन ले आया हूं। देखो कोई हंसेगा नहीं, सवाल नंबर चाहे जो भी हो, सवाल नंबर देख के सवाल लगाना मत भूलना। सवाल नंबर 69 आपके सामने रहा, ये थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इतना एंड इतना। यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल की एग्जैक्ट वैल्यू दी है, लेकिन हमारे पास फर्स्ट और सेकंड प्रोपोर्शनल की वैल्यू नहीं है। हमें क्या निकालना है, वाई। वाई वाई यार, हमेशा वाई ही क्यों। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, थर्ड प्रोपोर्शनल यानी कि 48 इक्वल्स टू, ये बी है, बी है, ठीक है, ये सी है, ये ए है। तो b² क्या हो जाएगा, 4xy का स्क्वायर डिवाइड बाई ए। तो भैया तुम स्क्वायर नहीं हो, तुम ऐसे ही रहो, बेकार आदमी हो तुम। 48 बराबर 16x² y² 3x²। क्लियर, क्लियर कट। x² को काट देगा, यानी कि 16y² बाई 3 इक्वल टू इतना। ठीक, क्लियर है यहां तक। 16y² क्या हो जाएगा, 16y² क्या हो जाएगा, 48 इंटू 3। y² क्या हो जाएगा, भाई देखो अल्ट्रा प्रो मैक्स तो आप हो नहीं, तो कैलकुलेशन इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। y² हो जाएगा 48। अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स होते तो मैं यहाँ डायरेक्ट काट देता, बताने की जरूरत भी नहीं थी। 16 इसको 3 बार काट देगा, y² हो गई 3 का स्क्वायर। तो y हो गया क्या, क्या यहाँ 3 दिया हुआ है, हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदे। ये क्या हुआ, एडिटर पागल मिल गया। हे एडिटर, ए बी और सी को, डी को 1 2 एंड 3 ऑप्शन क्यों लिखा है यहाँ पे, सिर्फ यही लिखना था ना। यह है मेरे पास आंसर। क्या हो गया, y की वैल्यू 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। पॉइंट उसने लगा दिया था क्योंकि ए और 1 के बीच में कंफ्यूज हो गया था वो। ठीक है, 69 हो गया, इसको जल्दी जल्दी हटा देते हैं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल क्या है, यू आर वेरी मीन बाबू, तुम मेरे साथ बहुत मीन हो, हाउ मीन। ये सब वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे अपने जीवन में। खैर, उस मीन से आगे बढ़ो और इस मीन पे आओ, बिकॉज यू आर नॉट मीन, यू आर जस्ट गरीब। आप गरीब हैं, आप मीन नहीं हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप ऑटोमेटिकली मीन नहीं। देखो, एक जीवन का बहुत ही कड़वा सच है कि जब आपकी उम्र 25 साल पार कर जाती है तो कोई भी लड़का अच्छा खराब लंबा चौड़ा मोटा टकला काला गोरा नहीं होता है। वो सिर्फ 2 क्राइटेरिया में होता है, या तो वो अमीर होता है या तो गरीब होता है। ठीक, 25 साल पार करने के बाद एक लड़के को ये नहीं बोला जाएगा कि यार तुम लंबे हो, यार तुम बौने हो, यार तुम मोटे हो, यार तुम फिट हो, या तुम गंजे हो, या तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं ना। उसके बस 2 चीजें रह जाएंगी उसकी लाइफ में, यार तुम अमीर हो, यार तुम गरीब हो। आप जान लो, अगर आपके पास पैसा नहीं है मेरे भाई, और आपके पास पावर नहीं है, सिर्फ पैसे से भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग बैग में पैसा लेके भी इधर से उधर भटकते हैं, और सिर्फ पावर से भी कुछ नहीं है। आपको काम ऐसा करना है कि आप पैसा और पावर दोनों एक साथ सामंजस्य बना के रख सके।
अब आपको ये देखना है कि ये दोनों चीज आपस में कैसे रहेंगी। ओके, आ जाओ सवाल नंबर 70 देखते हैं। क्या है सवाल नंबर 70? मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल यानी कि एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रूट ओवर ए बी। ए क्या है, बी क्या है, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट ओवर 8.41 इंटू 16.81। क्लियर? तो x बराबर क्या हो जाएगा यार, 30 का स्क्वायर 900 है, तो 8.41 यानी कि 2.9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये यूं ही चल रहा ही यूं ही सवाल लगा रहा ही 2.9 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई, 41 का स्क्वायर यानी कि 4.1 का स्क्वायर। ठीक। और 2.9 इंटू 4.1 क्या होती, 2.9 इंटू 4.1 क्या होती, ये वही होती 2.9। अब इसको अल्ट्रा प्रो मैक्स तो हो नहीं फिर से, तो 4.1 कैसे निकलेगा? ये सवाल कुछ कुछ गधे यार उठेंगे, कहेंगे सर 41 को 29 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर देते, तो 2 मिनट में आ जाएगा। मैं कहूंगा ऐसा मैं करूंगा ही नहीं। मैं इसको चुपचाप 29 इंटू 4 इंटू 0.1 लिख लूंगा। ठीक है, मैं इसको 4 इंटू 0, अरे यार फिर से अभी वही मिटाया वही इसको लिख दिया, 4 प्लस 0.1 लिख दूंगा, क्योंकि 4.1 को यार मैं 4 प्लस 0.1 लिख सकता हूँ। 4 का मैं 2.9 से आराम से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 9 चौक 36 और 4 दूना 8 3 11 यानी 11.6 प्लस 2.9 का 0.1 से करेंगे क्या हो जाएगा 0.29। अब इसको ऐड कर दो, 9 6 2 8, इधर वही रहेगा 11.89। क्या यहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दे दिया सज्जनों। आ जाओ सवाल आगे बढ़ाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। इतना बड़ा डेसिमल देखे ये क्या सोचता है, ये मुझे डिप्रेशन दे देगा? अरे भाई क्यों देगा ये डिप्रेशन? नहीं दे सकता ये डिप्रेशन। तुम क्यों बुझ गए, तुम जल जाओ। ओके भाई, दिमाग में लगाऊंगा हिच नहीं। मीन प्रोपोर्शनल निकालना यानी मैं अंडर रूट लिखूंगा, इधर लिख दूंगा 0.03, क्योंकि ये सब चीजें में दिमाग दिमाग नहीं चाहिए, ये तो आंख बंद करके लगाना चाहिए आपको। 0.0003। देखो इन द एंड मुझे पता है कि 3 ही आना है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, तो मैं ऑप्शन पहले ही काट दूंगा। 13 तो होगा ही नहीं, फिर भी 3 3 करोगे तो 9 हो जाएगा। 0 कितने के बार है, 2 और 4 यानी कि 6। एक ये हो गया, 5 और लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट 0.0009। अगर काश इसके बगल में वो लिखा होता और आपकी सैलरी इतनी होती तो सोचिए आप क्या ही कर रहे होते। भाई मुझे पता है कि जब भी मैं अंडर रूट लिखूंगा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि अगर 6 के बाद है तो 3 के बाद लग जाएगा, यानी कि पॉइंट। और 9 का अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा, 003। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर महोदय क्वेश्चन को लॉक करिए, आगे आने वाले क्वेश्चन को मेरे सामने लाइए। अगर x मीन प्रोपोर्शनल है, सवाल में क्या दिया है, x एक मीन प्रोपोर्शनल है 12.8 और 64.8 के, यानी कि a और b की वैल्यू हमें दी हुई है 12.8 इंटू 64.8 के। बताओ ये मुझे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, क्या यहां तक क्लियर है? आप कहोगे ठीक है बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओके, तो मैं यहां इसको 12.8 इंटू 64, इसमें से 8 कॉमन ले सकता हूं कि मैं नहीं, बिल्कुल ले सकता हूं। 8 8 64 8.1 कहोगे ओके।
ओके सर, 81 घुमा फिरा के 9 आएगा, यानी कि 8.1 यहाँ दिया हुआ है। यह एक ऐसी वैल्यू आएगी जो कि 9 से डिवाइड हो रही है। अगर यहाँ पे 8.1 दिया है, मान लो कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ 81 दी हुई है तो वो 9 से डिवाइड हो रही है, यानी कि जो इसका आंसर है, थोड़ा सा यार वेट करना, गिर गया, ओह, यानी कि जो इसका आंसर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? नहीं। सिर्फ ये होता है 9 या 27, 9 दूना 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन से निकालने की निंजा टेक्निक, डिंग डिंग डिंग, आ गई 28.8। अंडर रूट में नहीं है, सिर्फ ये 28.8 है। सवाल नंबर 72 विद इन सेकंड सॉल्व हो गया है। यार देखो, सारे कॉन्सेप्ट समझाते समझाते एक ट्रिक लगाना बहुत जरूरी है, वरना आपके दिमाग में लग जाएगी जंग और दिमाग हो जाएगा बेकार। वैसे भी जिन लोगों से वो ट्रिक नहीं लग पाई, इतना पढ़ने के बाद भी, इतना कॉन्सेप्ट, इतना ट्रिक बताने के बाद भी आप दिमाग मत लगाओ, आप बोरा उठाओ, क्योंकि दिमाग लगाना आपके बस की बात है नहीं। ठीक है, आप बोरा उठाओ और अपने घुटने को आराम दो, क्योंकि आपका दिमाग अब घुटने में जा चुका है। ठीक है, सवाल नंबर 73 देखिए। मान लो कि यहाँ क्या पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, किसके किसके बीच में? मीन प्रोपोर्शनल पूछा है 2.5 इंटू 0.625। मुझे पता है 2.5 जो है कि, पॉइंट छोड़ दो, भूल जाओ। जैसे तेरे नाम में सलमान खान भूल गया, वैसे ही आप यहाँ भूल जाओ, राधे भैया बन जाओ। राधे भैया बन जाओ और डेसिमल भूल जाओ, और यहाँ सिर्फ 25 समझो, और यहाँ 625 समझो। डेसिमल को देखो ही मत, डेसिमल मैं लास्ट में निकाल लूंगा। इसका क्या होता है? अंडर रूट में 5। इसका क्या होता है? 25, यानी क्या हो जाएगा? 125। ठीक, डेसिमल कितने के बाद था? 1, और इधर 3, यानी कि यहां 4 आया होगा, 4 के बाद डेसिमल रहा होगा, मल्टीप्लाई कर दिया तो, यानी कि अंडर रूट हटाए तो 2 के बाद हो गया होगा। 1.25 आ गया 2 मिनट में, पता भी नहीं चला, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, और सवाल लग जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, आपकी जॉब मिल जाएगी, काम खत्म। अभी आरआरबी टेक्नीशियन की 1000 समथिंग वैकेंसी भी आई हुई है दोस्तों। उसमें शायद मुझे लगता है कि 10+2 में मैथ और फिजिक्स मांगा है, और ग्रेजुएशन में शायद आपकी ग्रेजुएशन फिजिक्स या बीटेक बीई में होनी चाहिए। बढ़िया वैकेंसी है, रेलवे की वैकेंसी है, अलग अलग जोन्स में अलग अलग वैकेंसी डिटेल्स दी हुई है। इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो आ जाएगी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि रेलवे अभी वैकेंसी निकालने में जुटा हुआ है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव की जोर शोर से तैयारी हो रही है, सरकार द्वारा भी और सरकार की चलाई जाने वाली एजेंसियों द्वारा भी, ताकि भारी मतों से विजयी हो जाए और फिर से सरकार बनाई जा सके। ओके, सवाल नंबर 73 बिल्कुल क्लियर है। 74 देखो, मीन प्रोपोर्शनल निकालना है, फिर से अंडर रूट दे दिया है यार। इस अंडर रूट ने तो मुझे हेडेक दे दिया है। अब हेडेक का मैं क्या करूं? ये तो बी है, ये सॉरी ये ए है, ए है, ये क्या है? बी है। मुझे पता है, ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? रंग बदल दूंगा। मजा नहीं आ रहा है, अब मजा आएगा। ओके, 6 प्लस √8 इंटू 3 माइनस √2। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ना तो जाहिर सी बात है। क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं यहां से? √8 को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसीलिए बताया था कि √8 को मैं 2 × 2 × 2 लिख सकता हूं, यानी कि 2√2 लिख सकता हूं कि नहीं? हो गया, बिल्कुल लिख सकते हो। 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या हो गया? 3 प्लस √2, 3 माइनस √2। ये कैसे किया?
लाओ समझाई दूंगा दो। देखो ये कैसे किया, कैसे किया, कैसे किया। 6 + √8 था। √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। 6 + 2√2, 2 और 2 कॉमन हो जाएगा, यानी यहाँ क्या बचेगा 3, यहाँ क्या बचेगा 1√2, यानी कि क्या होगा 2, 3 + √2। समझ गए? क्या ये ए बी के फॉर्म में नहीं है, सॉरी ए और ए के फॉर्म में नहीं है, बस खाली साइन का ही तो डिफरेंस है। बताओ क्या यहाँ पे, मान लो एक आपने अलजेब्रा में फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मेरे भाई A² - B²। क्या होता है A + B, A - B। ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। अगर आपने स्कूल में आंखें खोली होती, दिमाग खोला होता, तो आपको समझ में आता। एक और फैक्टर है कि आपके स्कूल में अगर मैथ का टीचर मेरे जैसा होता तो आपको ये जरूर समझा दिया होता। ये चीज़ हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ऐसे मोटा मोटा नॉलेज के लिए बता देता हूँ। ये A² - B² के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि ये 3² - 2² यानी कि 2 × 3² - 2², 2 × 9 - 4 यानी कि कितना 5। ठीक, समझ में आ गया? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन यहाँ √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 ही होगा। 9 - 2 यानी कि 2 × 7 यानी कि 14, यानी कि 14। हम्म, समझ में आई बात? रूट लगा लेना यार, लगा सकते हो कि नहीं? बोलो। √14 समझ में आ गया? सवाल नंबर 75 हमने सॉल्व कर लिया है। आ जाओ सवाल नंबर 76 पर। 15 इज ए मीन प्रोपोर्शनल। 15, हो तुम कितने मीन हो, हाउ मीन यू आर। ओके, बाल सही कर लेता हूँ यार, थोड़ा उजड़ गया है, कोई बात नहीं। ये आपकी जिंदगी की तरह ही है, थोड़ा सा काम कर लो तो उजड़ जाता है। 30 और A 2 है, जिसकी मीन प्रोपोर्शनल की वैल्यू यहाँ दी हुई है। कितनी दी हुई है भाई? C की वैल्यू होती है √AB, यानी कि A ये है, B ये है, या इसको A मान लो, इसको B मान लो। मीन प्रोपोर्शनल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके मानने न मानने से जैसे इस दुनिया में, आपके होने ना होने से जैसे इस दुनिया, अर्थ कल भी वही थी, आप है नहीं है तो भी कल सुबह होगी शाम होगी, वैसे ही आप इसको बदल सकते हैं। तो C की वैल्यू 30 × A रूट में आ जाएगी। C की वैल्यू क्या दी है, 15 दी है। 15 30 × A। अब देखो, क्या मैं इधर रूट हटाने के लिए 15 का स्क्वायर नहीं कर सकता? 15 × 15 इक्वल्स टू रूट हटा दूंगा, 30 × A हो जाएगा, यानी कि A बराबर 15 × 15 डिवाइड कितने से होगा, 30 से होगा, यानी कि 2 बार, यानी कि 15/2 यानी कि 7.5। क्या आया है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही। बताओ क्या ये पिंक पिंक का आंसर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? देखो सवाल नंबर 76। आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मैंने जो भी पढ़ाया है। इस सवाल को इतना ठूंस दूंगा कि आपके दिमाग में जबरदस्ती घुसाना पड़ेगा, आपको मजबूर कर दूंगा। वो मूवी का डायलॉग है ना, अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, यह हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं यह मैं होने नहीं दूंगा। क्या यहाँ डायलॉग उल्टा है मेरा? नहीं, डायलॉग ऐसे था, तुम मुझे भूल जाओ यह मैं होने नहीं दूंगा अंजलि, और मैं तुम्हें भूल जाऊं यह हो नहीं सकता अंजलि। अंजलि तो उसे भूल गई, उसकी शादी भी हो गई, क्योंकि सुनील के सट्टी के पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, इसीलिए अंजलि ने उसे छोड़ दिया। आपके पास भी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी मेरे भाई,
ठीक है भाई, हमारे माइक की बैटरिया कम हो गई थी, तो बैटरिया बदलने के बाद नई बैटरिया लगी है, लेकिन सवाल तो भाग चुका है, उसको वापस से खींच के लाओ। क्या ये समझ में आ गया था आपको? 15² बाई 2 आई, अच्छा 15² नहीं है, ये 2 से कटा था। ओके, 15/2 समझ में आ गया था। जैसे अंजलि को सही समझ में आ गया कि उसको सुनील शेट्टी को छोड़ना क्यों था, वैसे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी वाली भी आपको छोड़ के चली जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ला पाते हैं तो वो आपको अपने पति के फोन से फोन करेगी और कहेगी मुझे भूल जाओ, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास बी है, ये ए है, चाहे इसको बी मानो इसके ए मानो, नो फर्क पंडा, कोई फर्क नहीं पैंदा जी। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? रूट ओवर, रंग बदल लूं, मजा आ रहा है, P माइनस क्यू, P प्लस क्यू। ठीक है मेरे नॉन अल्ट्रा प्रो मैक्स वाले बच्चों, इंटू पी क्यू का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ठीक है, डोंट बी मिस्टेकन। यहां पर यार ये देखो, P² माइनस Q² को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको कुछ भी नहीं लिखूंगा यार। A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है? P माइनस क्यू, P प्लस क्यू हो जाएगा, उसी फॉर्म में दिया है ये। A² माइनस B² का फॉर्मूला होता है A माइनस बी A प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? P माइनस क्यू, P प्लस क्यू। यहां तक समझ गए? बोलो हाँ, हाँ, ओ। तो क्या ये यहां पर नहीं काट रहा है? P माइनस P माइनस क्यू को काट देगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो P प्लस क्यू का होल स्क्वायर नहीं होगा? कहोगे बिल्कुल होगा। तो ये अंडर रूट में क्या हो जाएगा? पी क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई P प्लस क्यू का स्क्वायर। क्या हो गया? स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट आ जाएगा, पी क्यू डिवाइड बाई P प्लस क्यू। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, प्यार में तेरे यहाँ हम तुम, दीवाने हम मस्ताने दुनिया। आई 78 बाद में 79, 77 था। ठीक, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज सी। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ A² एंड B²? ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया है ए बी है तो सी, यानी कि सी की वैल्यू, यहाँ पे हम कुछ मान नहीं रहे हैं, सी की वैल्यू ये दी हुई है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए इंटू बी। सी की वैल्यू जब दी हुई है, कलर बदल लूं, कलर बदलते रहना चाहिए भाई। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो हम इसकी वैल्यू एक्स ले लेते हैं, तो अंडर रूट में A² सी इंटू B² सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A² B² और C से C², यानी कि A² B² और C² आ जाएगा। यानी कि अंडर रूट ए बी की वैल्यू थी C, यानी कि ए बी की वैल्यू हो जाएगी क्या? C²। तो A² क्या, हाँ, A² B² की वैल्यू क्या हो जाएगी? C² इंटू C², यानी कि C पे पावर 4, यानी कि सप्पर से अंडर रूट हटाएंगे तो A B और C आएगा। ए बी की वैल्यू क्या थी? C² और ये C। हंसी मजाक में सवाल गलत हो जाता है। C² इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर C। हंसी मजाक रुकना नहीं चाहिए भाई, जॉक्स का पिटारा चलते रहना चाहिए। सवाल नंबर आए, देखो 1 मिनट का समय देता हूं, ये सवाल खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कि क्या आपको यह समझ में आता है या नहीं आता है। 1 मिनट का समय आपके पास है। अगर आप अंधे नहीं हैं, आप स्पेशली एबल्ड नहीं हैं, आप देख सकते हैं, आपकी नज़रें ठीक हैं, दिमाग तो होगा नहीं आपके पास, तो आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं यार। स्पेशली एबल्ड से क्वेश्चन याद आया दिमाग में। मान लो कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं, मतलब मान लो कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं,
वो कान से मतलब उनका कान नॉर्मल नहीं है, वो सुन नहीं पाते हैं, वो स्पेशली एबल्ड हैं। तो वो बोलते क्या हैं? मान लो कोई एक आदमी है, बोल सकता है लेकिन वो सुन नहीं सकता, उसका कान खराब है, तो वो बोलेगा क्या? उसको कैसे पता कि बोलना क्या है? बोलते कैसे हैं? उसी तरह जो आदमी पढ़ नहीं सकता, उसको पता क्या ये सवाल क्या है? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदरों के ग्रुप में आज भी ये कॉमन क्वेश्चन है, इंसान को किसने बताया कि बंदरों को अदरक का स्वाद नहीं पता होता है? सवाल नंबर 79 है हमारे सामने। ये ए की वैल्यू क्या दी है, ये बी की वैल्यू क्या दी है, ये मीन प्रोपोर्शनल हमें निकालना है, यानी कि एक्स निकालना है। दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स प्लस वाई होल पे पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई होल पे पावर 4। ओके ओके यार, इसको एक्स की जगह ए मान लो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे पहले कुछ मत करो, आपको ये वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर यहां तक दिख रही है या नहीं? ठीक है, चार को मैं दो और दो से अलग अलग कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है? तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में भी तो हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे लिखना चाहते हो वैसे लिखो, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप किसी को कुछ समझाने जाओ भाई तो कोई कुछ समझता तो है नहीं, हर कोई अपने मन का राजा बने पड़ा है, चाहे वो गधा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझता है भाई? बताना। कौन सी कहावत थी एक? कहावत तो भूल गया लेकिन सवाल लगाना आता है मुझे। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल फॉर्मूला? याद करो, दिमाग पे जोर डालो, घुटनों को कपाओ और अपने घुटनों के भीतर से एक सवाल निकालो कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला याद है भाई? ये अगर एक्स फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो बी सी बाई ए, ये था फॉर्मूला फोर्थ प्रोपोर्शनल का। ठीक, गंदा कर दिया बिल्कुल, साफ से लिखना पड़ता है इसको। एक्स अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल है तो बी, यानी कि दूसरा तीसरा प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और पहले प्रोपोर्शनल से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? यहां पूछा है क्या, एक्स फोर्थ प्रोपोर्शनल है, उसको निकालना है हमें। पहला क्या दिया है 816 यानी कि 816, दूसरा क्या दिया है 226, तीसरा क्या दिया है 408। ठीक, रंग बदल लूं, मजा नहीं आ रहा है, पिंक कर लेता हूं, अब मजा आ रहा है। ओके, 408 का 2 गुना है 816 और 226 दो बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? बी सी है ना? अच्छा, सॉरी 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 बाबू, बाबू सॉरी, यानी कि बी सी डिवाइड बाई 816। ठीक है, यानी कि 408 इंटू 216 226 डिवाइड बाई 816। कलर बदल लूं, गिरगिट बन जाऊं, काट दूं इसको दो बार और दो इसको कितनी बार काट देगा 113 से, यानी कि 113 बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, समझ में आ गया? सवाल नंबर 82 देखो, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, इतनी सारी वैल्यू दी हुई है मेरे पास, कैसे निकालूंगा मैं, क्या करूंगा मैं, जानने के लिए देखते रहिए आगे वाला आने वाला एपिसोड। ये है बी और ये है सी, रंग बदल लूं, गिरगिट बन जाऊं। गिरगिट का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? क्या गिरगिट का बायोलॉजिकल नेम कैमोलियन है कि चमेलियन है? गिरगिट का रंग होता है आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड।
जैसे आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड रंग बदलता है, उतनी तेज तो ग्रीड भी रंग नहीं बदल सकती। ये समझ लीजिए दुनिया आपका उतना नहीं काट सकती जितना आपका रिलेशनशिप में कट जाएगा। बर्बाद होने के बहुत सारे तरीके थे और मैंने हर वो तरीका अपना कर देख लिया है। ठीक है, 273 इंटू 153 डिवाइड बाई 189। क्लियर है भाई? क्या है ये? फोर्थ प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्या ये 9 से कट जाएगा? एकदम कट जाएगा। 2 बार, 1 बार, 9 1 बार, 7 बार। अब क्या ये कटेगा? 21 इसको कितनी बार काटेगा? 21 इसको 1 बार और 3 बार, यानी कि 13 इंटू 17। 13 इंटू 17 क्या हो जाएगा? मतलब लास्ट में 1 आना जरूरी है, क्योंकि 7 गुणे 3 21 होता है। तो 221 ही एकमात्र यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। बोलो भाई, ओलो लो लो लो। ओके भाई, आ जाओ सवाल नंबर 83। रंग बदल लूँ, मज़ा नहीं आ रहा है, अब मज़ा आ रहा है। द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 0.48, फिर डेसिमल ला के दिमाग आपका ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। बी और सी क्या दिया है? 0.8432। ठीक है, ए क्या दिया है? 0.48। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या हो जाएगा? फिर से हम यहाँ लिख दूँ, क्या आपको यहाँ भूलना नहीं है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू हो जाती है बी सी बाई ए, यानी कि मान लो फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है तो उसकी वैल्यू बी सी बाई ए हो जाएगी। क्या 83 तक सवाल आपको क्लियर है? आप कहोगे एकदम क्लियर है, डिट्टो, समझ गया मैं। अब मुझे जीवन में कुछ नहीं जानना है, डेसिमल डेसिमल को काट देगा। ठीक, और क्या काट रहा है? डेसिमल हट गया तो ये 8 6 बार काटेगा, 8 4 बार काटेगा, 6 इसको 1 बार काटेगा, 4 और 14 4 का कितना होता है? 56। बताओ टेबल सही है या नहीं है? 56 सॉरी, इसका सही जवाब है या नहीं है? बोलो। सवाल नंबर 83 एकदम क्लियर। ये फॉर्मूला के क्वेश्चन जितने मैंने ठूसे, मान लो आप इंडियन रेलवे के जनरल डब्बे में जितना नहीं ठूसा देखोगे उतना मैंने यहाँ सवाल ठूस दिए हैं। यूपी बिहार में ऑटो वाले जितने लोगों को ठूस लेते हैं अपने ऑटो में, उतने सवाल मैंने यहाँ ठूस दिए हैं। ठीक, सवाल आपके सामने ये है कि व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 1/72, 1/68 एंड 1/150। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, यानी ये दोनों बी और सी है और ये क्या है? ए है। तो 1/168 इंटू 1/150 डिवाइड बाई 1/72। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? 1/168 इंटू 1/150। अब ये डिवाइड है तो 72 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 72 डिवाइड बाई 1। ओके, क्लियर है? सांप बनने का समय आ गया, काटने का वक्त आ गया। क्या यहाँ किसी चीज को कोई चीज काट रही है? कहोगे बिल्कुल काट रही है। तीन इसको कितनी बार काट? 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 24 बार काट रहा है। 3 इसको 50 बार काट रहा है। ठीक है, 24 इसको कितनी बार काट रहा है? क्या यहाँ 2 बार और कटेगा? ये 12 हो गया, ये 25 हो गया। ठीक, क्या 12 168 काट रहा? 12 1 नम 12, 12 चौक 48, बिल्कुल काट रहा है। 12 1 नम 12, 12 चौक 48, यानी कि 1/25 इंटू 14। 25 दाम में 250, 25 चौके 100, यानी कि 350 आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है? मान लो कि दो लोग रिलेशनशिप में है, ए और बी, उनके बीच में सी आ गया या आ गई। सी आ गई, तीनों मिलकर रहने लगे, लेकिन फिर सी
कही कि आई हैव सीन समवन एल्स नाउ बेबी सॉरी, मैं उसको भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। अब सी को इसमें घुसेड़ना है, ये काम तो ऑटो वाले ही कर सकते हैं भाई, घुसेड़ने वाला कैसे हम भी घुसेड़ देंगे फॉर्मूला लगा के, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। हमारे टीचर्स ऑटो वाले से कम है के। सी बराबर बी और सी यानी कि 4/12 इंटू 3/12 डिवाइड बाई 12/35। ओके, अगर ऊपर जो है कि ये कॉमन है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर ये 4/12 है और नीचे अगर मान लो कि मैं क्या ले लूं, कुछ भी ले सकता हूं, यानी कि 3 पे पावर क्या ले लूं, 13 ले लूं, तो ये जो है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर इनटू है तो पावर प्लस और डिवाइड है तो पावर माइनस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ भाई। 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 और पावर वही रहेगी 12 क्या हो जाएगा 35। समझ गए? 12 प्लस 12 क्या हो जाएगा 12 पे पावर 24 डिवाइड बाई 12 पावर 35। माइनस कर दोगे आंसर आ जाएगा। बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं है? यार थोड़ा सा दिक्कत हो गया था यहाँ पे। दिक्कत ये हो गया था कि हम कहीं चले गए थे क्या? नहीं, हम कमेंट निकाल रहे थे। आपका कमेंट क्या है? आज कमेंट ले लिया जाए एक। ओके, कमेंट लेते हैं आपका। सबसे ऊपर जिसका कमेंट होगा वही कमेंट पढ़ लिया जाएगा। कमेंट है वेरी नाइस सर, यूजर K9 है। ओके सर, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो, ना समझ को भी समझ में आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये वीडियो हर ना समझ के पास पहुंचा दो। ठीक, थैंक यू सर, यू आर वेलकम। सुपर्ब। ओके, ओ या आपका पर ढाया हुआ बहुत इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, अगर मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको इतनी आसानी समझ में आती है तो मेरी पढ़ाई हुई बातें, आप बताई हुई बातें क्यों नहीं समझ पाते हैं? ठीक है, समझो मुझे बाबू, मुझे समझो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी बाबू। थैंक्स नोटबुक। ठीक है, ये हमारे प्यारे और रिस्पेक्टेड जीएस सर हैं। गुड लक नोटबुक टीम, वेरी मच थैंक यू। गुड वे ऑफ टीचिंग सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप बहुत मेहनत करते हैं। हाँ मेहनत तो करता हूँ भाई, क्या मेरे बाइसेप देख कर आपको नहीं लगता कि मैं मेहनत करता हूँ? ई 4 बार स्माइली है मुस्कुराने का। ठीक है, सवाल रोक के मैं कमेंट ले रहा हूँ। वेरी गुड सर, ओके सर, थैंक यू सर। डिफरेंट दुनिया, एक एलियन ने भी हमारे यहाँ कमेंट किया है। वेरी एनसीई, समझ में नहीं आया एनसीए क्या है? कुछ तो होगा ही, अलग दुनिया से है, हो सकता हो वहाँ एनसीई का मतलब कुछ दिया जाता हो। कोई बात नहीं, वेरी हेल्पफुल कंटेंट, आई नो इट। नाइस नोटबुक। ओके, तो लिखना शुरू करिए। नोटबुक नाइस है, आप भी नाइस हैं, पढ़ा भी रहा हूं मैं नाइस। ओके, टॉप कमेंटर कौन है देख लिया जाए। आ जाओ भाई। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गए कहाँ गए यार? ये कौन सा वीडियो चालू हो गया? खैर कोई बात नहीं, कमेंट तो लिया। थोड़े पुराने वीडियो पे लिया लेकिन ले लिया। कल वाले वीडियो का कमेंट मैं कल लूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? सवाल नंबर 85, फाइनल आंसर क्या आएगा? 12 पे पावर -23, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3√5, 5√8, 3√10? भाई इतना परेशान तो इंडियन क्रिकेट टीम को जो रूट नहीं करता, जहां इतने रूट ने आपने कर दिया। 3√5, 5√8, 3√10, ये है मेरे पास वैल्यू ए बी और सी की। मुझे क्या निकालना है? डी निकालना है, जिसकी वैल्यू मेरे पास है नहीं। तो मैं चुपचाप शांति से डी बराबर बी इंटू सी डिवाइड बाई ए। डी क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शनल है। बी सी क्या है? 3√10 इंटू 5√8। रूट देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। क्या यहां तक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है? क्लियर कट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताओ।
आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, 3 से 3 को काटूंगा, क्लियर कट। सांप बना दो, वैसे ही काटो जैसे आपकी एक्स ने आपका काटा था। ये क्या हो जाएगा भाई, क्या ये 5√16 नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल 5√16 होगा। क्या यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, बताओ? 5√16 दिया है? नहीं दिया है। √16 क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है मेरे भाई 16। तो √16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 4 यानी कि 20। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। आ जाओ सवाल अगला करते हैं, यानी कि 87। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, अरे यार यहाँ तो बिल्कुल भाई बिल्कुल वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। दिल से बुरा लगता है भाई कि क्वेश्चन लगाते लगाते स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। कैसा लगता होगा आपको? 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, 6 घंटा 20 मिनट, क्या है ये? अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं करूंगा यार, दिमाग है मेरे पास। ये ए है, ये बी है, ये सी है। उनके लिए देखो भाई, अगर आप अल्ट्रा प्रो मैक्स है तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप 2 मिनट में लगाओ, आंसर आपके सामने। लेकिन यहाँ पे मैं अल्ट्रा प्रो मैक्स बच्चों को उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने तो अभी तक सॉल्व कर भी लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया उसके लिए सॉल्व करके मैं बताता हूँ। 6 घंटे 20 मिनट को मैं क्या लिख सकता? 6 घंटे मतलब 60 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 6 घंटा मतलब 360 मिनट, उसमें 20 मिनट ज्यादा, यानी कि कितना? 380 मिनट। 380 मिनट, ये हो गया बी की सी की वैल्यू। बी क्या है? 1 घंटा 50 मिनट। 1 घंटा क्या है? 60 मिनट। 50 मिनट और जोड़ दिया मतलब 110 मिनट। क्लियर? और ए की वैल्यू क्या है? 3 घंटा, यानी 180 मिनट प्लस 20 मिनट यानी कि 200 मिनट। सारी की वैल्यू मिनट में है तो मैं इसको बिल्कुल काट सकता हूं, कोई नहीं रोक सकता मुझे काटने से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा मैं। 11 8 8, अरे सॉरी 11 8 88, और कैरी 8 आएगा। 11 3 33 और 8 41। क्या बताओ ये सही है या नहीं? 418 मिनट। ओके, थोड़ी सी लगता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या? 418 मिनट तो है ही, नीचे यहां 2 बचा था मिनट। मिनट यानी कि क्या हो गया? 209 मिनट बच गया। अब देखो 209 मिनट को मैं घंटे और मिनट में कैसे कन्वर्ट करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं 60 मिनट को 3 बार कर दूं, यानी 3 घंटा। 3 घंटा यहां दिया हुआ है, ये दो तो हो ही नहीं सकता। बचा ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। 3 घंटे में कितना ज्यादा है? 3 घंटे में 19 मिनट ज्यादा है, 29 मिनट सॉरी। 3 घंटा 29 मिनट इज द राइट आंसर। ओके, आ जाओ सवाल नंबर 88। आज हम सारे मीन प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल के पोस्टमार्टम करके रख देंगे, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे उसे, बिल्कुल खा जाएंगे, घोल के सत्तू की तरह पी जाएंगे। फिर से फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। बी सी दिया है, ए दिया है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल यानी एक्स यानी डी। डी को मान लेता हूं फोर्थ। 15 × 8 डिवाइड बाई 5, यानी कि 5 इसको 3 बार काट देगा तो क्या हो जाएगा? 24, यानी कि 24 इज द मीन फोर्थ प्रोपोर्शनल। 24 देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? 24 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट? ऑफ 5 8 एंड 15। समझ में आ गया? सवाल नंबर 89 देखो, फिर से यहाँ डेसिमल लगाया और आपको डराने की कोशिश किया। ये बी है, ये सी है, ये ए है, तो डी क्या हो जाएगा? बी सी बाई ए, यानी कि डी फोर्थ प्रोपोर्शनल है जो हमारे पास है नहीं। ठीक, तो डी अगर हमारे पास है नहीं तो निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है। क्या हुआ अगर वो नहीं है मेरे पास? उसकी यादें तो है, उसे भी बुला दूंगा, भगा दूंगा उसकी तरह। चलो जाओ, गेट लॉस्ट, कि तेरा यहां अब कोई नहीं। बी सी क्या है? रंग बदल लू, मजा आएगा। अब मजा आ रहा है। 8 × 0.21 डिवाइड बाई 0.12। भैया मेरे अफ्रीकन वेनम, डेसिमल को डेसिमल से काट दो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 2 बार काटेगा, 4 3 बार काटेगा, और 3 इसको 7 बार काटेगा। काट काट के एक दूसरे का सब काटने वाले बन गए। यहीं से तो आई काटने वाली आदत।
14 आंसर क्या यहाँ पे आया है? ऑप्शन नंबर बी। तुम किसी का मत काटना, तुम सिर्फ मैथ के सवालों में काटो। क्या एक सवाल आगे बढ़ गए? वापस आओ, कम बैक बाबू। फोर्थ प्रोपोर्शनल टू इतना, ओहो। ये क्वेश्चन देख के कुछ लोगों की तो अभी से बाबू की याद आने लगी होगी कि क्या करूं मैं। अब बाबू की याद आ गई है तो उसकी याद में एक दो तो काटना बनता है। फोर्थ प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है। बी दिया है, सी दिया है, ए दिया है। क्या करूंगा मैं? दिमाग लगाऊंगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी। ये हो गया बी सी की वैल्यू, डिवाइड बाई कितने से होगी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, क्लियर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मैं बता रहा हूं, कई लोगों को पता नहीं होती है। कुछ गधे, कुछ मूर्ख, कुछ नालायक, कुछ निकम्मे, इडियट्स, जिनका दिमाग घुटनों में है, उनका दिमाग घुटनों में इतने अंदर घुस चुका है कि मैं अब उसे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हूं। आई एम सॉरी बाबू। ये होता है इसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस, क्या मैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? अलजेब्रा का सवाल है। जिन लोगों ने अलजेब्रा नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, वरना आप अलजेब्रा का सवाल देखिए कि कैसे ये कटा। और इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी की फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी से कट जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? हमारे पास क्या बचता है बताओ? क्या मैं यहां से मेरे भाई ए कॉमन ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल ले सकते हो। अगर मैं यहां से ए स्क्वायर माइनस ए बी में से ए कॉमन ले लूं, ए कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो क्या ये ए माइनस बी से कट नहीं जाएगा? तो ये यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हो गया कि नहीं हुआ भाई, ये बताओ। आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 91। हमारे रविचंद्रन अश्विन जी का ये नंबर है 91 शायद। थर्ड प्रोपोर्शनल फॉर्मूला आपको पता ही है। थर्ड प्रोपोर्शनल यानी सी, यानी कि बी स्क्वायर बाई ए लिख देंगे। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 15 इंटू 15 बाई 38। क्योंकि यहाँ ये बी है, ये ए है, तो बी स्क्वायर बाई ए फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सॉल्व नहीं किया है, ये एसएससी सीएचएसएल प्री का सवाल है। अब मैं वो सारे सवाल ले रहा हूँ जो कि क्विक है, फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम से डायरेक्ट आए हुए हैं। ये बैंक पीओ का सवाल है, ये पीओ का सवाल है 2022। थर्ड प्रोपोर्शनल इसका क्या होगा? बी स्क्वायर क्या दिया है? एक्स माइनस वाई, उसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ए क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? सी। ये ए है, ये बी है, सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे? सी इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा? उसको वैसे ही छोड़ दें। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक, ऊपर क्या था? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये स्क्वायर इससे कट जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर? क्या ऑप्शन में ये दिया है? एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। जल्दी, फास्ट ट्रैक है तो जल्दी जल्दी करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना इतना। मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एक्स बराबर फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट ए बी, यानी कि 234 इंटू 104। अब देखो 4 4 जो है कि 16 होगा, और 16 का कभी भी अंडर रूट में निकालें तो 4 ही होगा। तो 54 ही होना चाहिए। 54 के बिना इसका कोई काम नहीं है इस दुनिया में। समझ में आ गया? सवाल नंबर 93 का 54 ही होना चाहिए। 4 और 4 16, और 16 का अंडर रूट में करेंगे 4। मान लो इसको मैं ऐसे सॉल्व करूं
13 इंटू 9 इंटू 2 हो गया ये 234 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13 और 18 का मल्टीप्लीकेशन करूँ 234 आएगा। और 13 कितनी बार काटेगा इसको 8 बार तो 104 होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 का 3 हो जाएगा 13 और 13 का 13 ही रहेगा 13 3 और 16 का क्या हो जाएगा 4 यानी क्या हो जाएगा 56। सही जवाब आ गया, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही। ऑप्शन में यहां थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ ऑप्शंस ऐसे नहीं होंगे, ये क्वेश्चन आप स्किप कर देना, ये ऑप्शंस गलत हो गए हैं। सही जवाब 156 होगा। ये क्वेश्चन आप अभी मत करना, शायद इसमें कुछ कैलकुलेशन या क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। थोड़ी यहाँ क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये नंबर्स कुछ और है जो हमने यहाँ पे गलत ले लिए हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देख, वो क्वेश्चन मैं आगे समझाऊंगा। मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.0, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है x बराबर अंडर रूट ए बी यानी कि 0.02 इंटू 0.32। समझ गए, 32 गुना के 64, डेसिमल भूल जाओ, जैसे वो आपको भूल गए, जैसे वो छोड़ गए आपको, भूल गए आपको। जो एक टाइम थी आपकी दुनिया, रात भर करते थे बात बाबू सोना से, अब वो बाबू किसी और का सोना है और आपके सोना किसी और की बाबू। वो जिस आपसे पूछती थी कि बाबू ठाना ठाया, बाबू ने तो ठाना ठाया और तुम्हें भगाया। 2 और 2 के बाद 4 यानी कि इधर भी कितने के डिजिट के बाद हो जाएगा 4 डिजिट के बाद यानी कि 0.8। ऑप्शन नंबर बी, बाबू ठाना ठा लो, बाबू ठवाल ठर लो, क्योंकि ठवाल तो आपको ठरने ही है। मीन प्रोपोर्शनल यानी कि फिर से यानी कि सीपीओ, दिल्ली पुलिस सीपीओ 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस रूट 32। ये है आपका सवाल, क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 36 माइनस 8 यानी कि अंडर रूट 26। ठीक है, यानी कि 2√7 यानी कि 28 होगा, क्या 28 होगा ये, यानी कि 28 यानी कि 2√7। 2√7 कैसे निकाला भाई? रूट 28 को, इसको निकालने का तरीका बता देता हूँ। रूट 28 को मैं क्या लिख 2 इंटू 2 4 इंटू 7 नहीं लिख सकता हूँ अंडर रूट में, लेकिन अंडर रूट में दो बार हो गया यानी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, तो 2√7 इसका हो जाएगा लिखने का तरीका। ऑप्शन नंबर बी 95 नंबर सवाल सॉल्व हो चुका है। सवाल नंबर 96, द रेशियो बिटवीन थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 12 एंड इतना एंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, यानी कि इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है और इसका मीन। दो सवाल को एक सवाल में वो कर दिया, ठूस दिया उसने भाई। उसके पास 2 सवाल दिया था और 2 सवाल को टाइम कम होने की वजह से एक ही सवाल में ठूस दिया। पहले इसका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लो, यानी कि इसका बी स्क्वायर बाई ए निकालो, यानी कि 900 बाई 12 रेशियो क्या है ये मीन प्रोपोर्शनल 9 इंटू 25, 9 इंटू 25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 900 बाई 12 रेशियो 3 और 5 15। क्या ये ऐसा कुछ रेशियो आपके सामने आया है? बताओ। इसको काटने के लिए क्या मैं इसको छोटा कर लूं?
30 का स्क्वायर कर लूँगा मैं, तो 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 12। अब सांप बना के इसको काट दो, तो 4 इसको 3 इसको 4 बार काट देगा और 3 इसको 10 बार। 300/4 यानी कि 75। 75/15 यानी कि 5/1 हो गया। क्या यहाँ पे आया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 96 आ चुका है। आ जाओ 97 पे। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है? क्या यह कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है? बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है? क्या मैं x/2 बराबर a मान लूं तो x क्या हो जाएगा? 2a। उसी तरह y/3 को a है तो y क्या हो जाएगा? 3a। z क्या हो जाएगा? 4a। ठीक, इस चीज को आप एक बॉक्स में रख लो ताकि इनकी वैल्यू आपको पता चलती रहे। इतने का मान मुझे निकालना है, सब बराबर है तो इसमें से कुछ भी ले सकता हूं, यानी कि मैं x/2 बराबर 2x माइनस 3y प्लस 5z डिवाइड बाई k। x की वैल्यू क्या थी? 2a, यानी कि 2a बराबर डिवाइड बाई 2 इंटू 2a यानी कि 4a माइनस 3 इंटू 3a यानी कि 9a प्लस 5 इंटू 4a यानी कि 20a डिवाइड बाई k। 2 से 2 कट जाएगा, a कॉमन हो जाएगा, a से ये सारे a कट जाएंगे क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है, 20 + 4 24 - 9 15। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। 97 देखो क्या समझ में आ रहा है कि 97 का 15 कैसे आया? आ जाओ 98। a + b रेशियो, b + c रेशियो, c + a इतना दिया है तो a + b + c क्या होगा? ओके, क्या a + b का मान मैं 6x रख सकता हूं? a + b का मान मैं 6x ले सकता हूं। b + c का मान मैं 7x और c + a का मान मैं 8x लिख सकता हूं। सबको जोड़ दूं तो 2a + b + c आएगा और इधर 8 7 15 6 21 21x आएगा। ओके, समझ गए? बताओ। अब इतने का मान 14 दिया है यानी कि ये 2 इंटू 14 के बराबर है 21x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 × 14 7 या 21 4/3। x की वैल्यू क्या हो गई? 4/3। x मेरे पास ये है और मुझे क्या निकालना है? c निकालना है। c की वैल्यू क्या थी मेरे पास? c की वैल्यू मेरे पास थी a + b + c, यानी a + b की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 4/3 6 इंटू 4/3 8। ये हो गई a + b की वैल्यू, क्योंकि 6x है तो x की वैल्यू क्या है? 4/3 है। अब मुझे c निकालने के लिए 14 में से a + b की वैल्यू हटानी पड़ेगी। a की वैल्यू क्या है? 8 है, तो c क्या हो जाएगा? 6। थोड़ा सा सब टफ सवाल था ये, लेकिन जिनका दिमाग घुटनों में नहीं है, दिमाग में ही दिमाग है, वो सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी और जो इकोनॉमी पॉलिटी पढ़ के ये समझते हैं कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। मैथ नहीं आती है मुझे। भाई दिमाग कम होने का बहाना मत बनाना, आपके पास दिमाग वाकई में कम है। जो इंसान दुनिया में मैथ नहीं लगा पाया वो दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। भाई जो चीज लिखी है वो तो आप समझ जाओगे, रट लोगे, पढ़ लोगे। कई बार पढ़ने के लिए तो तोता भी अपना दिमाग में कुछ बैठा लेता है तो उसको बार बार बोलता है। आप तोते नहीं, आप इंसान हो। भगवान ने आपको 6 सेंसेस दी हुई है। तोते के पास 5 सेंस, कुत्ते के पास 4 सेंस होती है। आखिर इंसान उनसे कहीं तो बेटर है। आप कहीं तो दिमाग लगाओ कि सिर्फ रटते रटते ही दुनिया और जिंदगी बीत जाएगी। बचपन में 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 पढ़ा, रट लिया, वो नहीं भूला, लेकिन मैथ सवाल लगाना नहीं आया। वो मैथ आ गई, ये मैथ नहीं आ रही है। इससे क्या पता चलता है कि तोता आपसे बेटर है। जानवर है लेकिन फिर भी आपसे ज्यादा जान सकता है वो। उसको भी हिस्ट्री याद करवा दूं तो आज रात में शुरू करेगा, कल रात में खत्म कर लेगा, लेकिन मैथ नहीं लगा सकता। आप लगा सकते हो, आप उनसे बेहतर हो। चलो
तो अरे स्टूडेंट्स, बाईलैंग्वेज सीरीज है फाउंडेशन बैच, हमारे साथ बेसिक्स टू एडवांस के लिए आप जुड़िए। सभी पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये देखो, ये दाग नहीं लगा हुआ है, ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके वहां तक पहुंचो। वीडियो को लाइक करो, उसका भंडारा करो, भंडारे में उसको बांट दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद नोटबुक आईएएस को मुझे अलविदा करो, बाय करो मुझे। गुड नाइट बाबू।